भाग्य कभी नहीं बदलता। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा घर था। घर के आंगन में नीम का पेड़ और बगल में छोटी सी सब्जी की क्यारी। उसी घर में गंगाराम नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी सुशीला और 2 बच्चे, बड़ा बेटा राघव और छोटी बेटी कविता थे। गंगाराम दिन रात मेहनत करता, लेकिन जितनी मेहनत करता उतना फल कभी नहीं मिलता। बरसात कभी समय पर नहीं होती, कभी सूखा, कभी बाढ़। उसकी फसल हमेशा किसी न किसी संकट में फंस जाती। गांव वाले अक्सर कहते, गंगाराम तुम्हारा तो भाग्य ही खराब है, चाहे जितनी मेहनत करो फल कभी सही नहीं मिलता। गंगाराम ये सुनकर बस मुस्कुराता और चुप रह जाता। पहला मोड़, संत की भविष्यवाणी। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। सुशीला ने गंगाराम से कहा, सुनो जी, चलो हम भी बच्चों को लेकर संत बाबा से आशीर्वाद ले आते हैं। गंगाराम मान गया। परिवार सहित वह संत बाबा के पास पहुंचा। संत ने दोनों बच्चों को देखा और अचानक गहरी सांस भरते हुए बोले, बेटा राघव, तुम्हारा भाग्य बहुत विचित्र है। चाहे तुम्हारे पिता कितनी भी मेहनत करें, जब तक तुम्हारे जीवन का समय नहीं आएगा तब तक इनका भाग्य नहीं बदलेगा। गंगाराम घबरा गया। बाबा, इसका मतलब भाग्य की लकीरें कोई नहीं बदल सकता, लेकिन जब समय आएगा तो यही बच्चा तुम्हारे घर का भाग्य बदल देगा। गंगाराम हैरान रह गया। संघर्ष के साल समय बीतने लगा। गंगाराम पहले की तरह मेहनत करता रहा। गरीबी, भूख और तंगी उसके घर की मेहमान बन चुकी थी। राघव बड़ा होकर पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसों की कमी के कारण अक्सर किताबें तक नहीं मिल पाती। कई बार उसने खेत में पिता की मदद करनी पड़ी। गांव के लोग मजाक उड़ाते, अरे गंगाराम, तुम्हारा बेटा भी आखिरकार हल ही पकड़ेगा। पढ़ाई लिखाई गरीबों के लिए थोड़े ही होती है। लेकिन राघव हार नहीं मानता। वह पुराने अखबारों और दूसरों की फटी पुरानी किताबों से पढ़ाई करता। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक उम्मीद की किरण। बड़ा संकट। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, तालाब खाली हो गए, खेतों में दरारें पड़ गईं, लोग पलायन करने लगे। गंगाराम का घर बिल्कुल टूट चुका था। अनाज खत्म, घर में भूख और कर्ज का बोझ। इसी हालत में गंगाराम बीमार पड़ गया। बुखार और कमजोरी ने उसे बिस्तर पर डाल दिया। सुशीला परेशान, बच्चे भूखे और घर में रोटी तक का इंतजाम नहीं। राघव ने ठान लिया, अब मैं कुछ करूंगा, सिर्फ भाग्य को दोष देकर नहीं बैठ सकता। शिक्षा की जंग। राघव ने गांव छोड़कर शहर जाने का निश्चय किया। माँ पिता रोए, लेकिन राघव ने समझाया, माँ, बाबा, अगर मैं अभी हिम्मत हार गया तो शायद जिंदगी भर हम इसी हाल में रहेंगे। मुझे कोशिश करनी होगी। वह शहर गया, वहां मजदूरी भी की और पढ़ाई भी। कई बार भूखा रहा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। छोटे छोटे काम करके उसने स्कूल और फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। गांव वाले कहते, गंगाराम, तुम्हारा बेटा तो पागल है। भाग्य कभी नहीं बदलता, मेहनत करके कोई अमीर नहीं बनता। गंगाराम चुपचाप सोचता, शायद संत बाबा की बात सच हो जाए। भाग्य का खिलना। कई साल बाद राघव ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली। अखबारों में उसका नाम छप गया। गांव का बेटा बना अफसर। पूरा गांव हैरान रह गया। वही लोग जो कहते थे भाग्य नहीं बदलता, अब कहते, अरे गंगाराम का बेटा तो गांव का नाम रोशन कर गया। सचमुच भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। राघव अफसर बनकर गांव लौटा। अब उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और पानी की सुविधा दिलवाई। खेतों के लिए सिंचाई योजना शुरू करवाई। गंगाराम की आंखों में आंसू थे। बेटा, लगता है मेरा भाग्य ही तू ही था। संत बाबा सही कहते थे। संदेश कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य की लकीरें इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन मेहनत, धैर्य और हिम्मत इंसान को उस मुकाम तक ले जाती हैं जहां भाग्य खुद झुक जाता है। भाग्य कभी नहीं बदलता, यह सच है, क्योंकि भाग्य वही बदलता है जब उसका समय आता है, और वह समय मेहनत और कर्म से ही आता है।